हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा फोर्थ रिलेशन पढ़ रहे होंगे, रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑपरेटर का। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है और वो 3 रिलेशन हम लोगों ने प्रूव भी किया था। तो अगर उस लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए बस इतना करना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत सही समझ में आता है, मेरी वजह से बहुत बच्चे पास हो रहे हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो उनके लिए बस इतना है, उनको बस इतना बोलना है मुझे कि आप लोग अपने क्लास ग्रुप्स में मेरे प्लेलिस्ट के लिंक शेयर कर दिया करो, क्योंकि जो कॉमन ग्रुप्स होती है ना यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के, उनमें ना बहुत कम बच्चे हैं ना उनको सीन करते हैं उनके मैसेजेस को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे 100 200 300 ऐसे मैसेजेस पड़े होते हैं। तो और वो भी बिल्कुल मैक्सिमम मैसेजेस बिल्कुल काम के नहीं होते हैं। जो वैल्यूएबल मैसेजेस है वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, उनके बीच में कहीं छुप जाता है। तो आप लोग बस इतना कर सकते हो ताकि जो बच्चे ग्रुप्स नहीं देखते हैं उन तक भी मेरे वीडियोस पहुंच पाएँ। बस आप लोग से इतना ही सपोर्ट चाहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा फोर्थ रिलेशन। तो देखो, हमारा फोर्थ जो रिलेशन है, फोर्थ रिलेशन जो कि है हमारा मेमो इक्वल टू 1/2। ये समझ गया ना, ये एवरेज याद है ना आप लोगों को, ये एवरेजिंग ऑपरेटर है, शिफ्ट अपडेटर वाले लेक्चर में मैंने कराया था ये वाला। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है कि म्यू इक्वल टू 1/2 और ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। तो चलो हम लोग समझते हैं और देखते हैं इसको कि कैसे करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला काम क्या 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 होता है कि जो इक्वेशन में हमें दिया हो उसको वाई एक्स करते हैं। जैसे हमें डेल दे रखा था तो डेल का वाई एक्स करते थे, ई दे रखा था तो ई का वाई एक्स करते थे, और हमें रिलेशन मिल जाता था। तो हमें यहाँ पे आपको म्यू दे रखा है और म्यू का मतलब हो गया आपको एवरेजिंग ऑपरेटर। तो एवरेजिंग ऑपरेटर ऑफ वाई एक्स क्या होता है, वो होता है हमारा 1/2 वाई एक्स प्लस 1/2 एच, और फिर प्लस वाई एच माइनस 1/2 एच। यही होता है, यही हमने पढ़ा था। अब ये म्यू वाला तो हमने फाइंड आउट कर लिया, पर इक्वेशन में ई भी है ना, इसी तरीके से क्या रहे थे अब तक हम लोग। तो इक्वेशन में ई भी है तो 1/2 ई की पावर 1/2 इसका वाई एक्स करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा हमारा एक्स प्लस 1/2 एच। ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है तो अब तक तो याद हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इसके इक्वल लिख देंगे और इसमें बस माइनस वाला ई की पावर माइनस आ जाएगा, इसमें -1/2 ये जिसमें माइनस है हमारा। ये तो आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा ये 3 रिलेशन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एवरेजिंग ऑपरेटर वाई एक्स इक्वल टू 1/2। इसके जगह सब्सिट्यूट होगा आपको ई की पावर 1/2 और फिर प्लस ये माइनस वाले में हो जाएगा ई की पावर -1/2। दोनों में वाई एक्स था तो बाहर कॉमन ले लिया। तो देखो इसमें वाई एक्स क्या है वेरिएबल, और इसका कोफिशिएंट क्या है म्यू, और ये वाला पार्ट। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं ऑब्वियसली। 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं, जो कि हमारा फिफ्थ वाला है। तो फिफ्थ वाला रिलेशन हमें ये प्रूव करना है कि हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो इक्वल होना चाहिए मेरे ई बैकवर्ड डिफरेंस से, फिर इक्वल होना चाहिए हमारे बैकवर्ड डिफरेंस ई बैकवर्ड डिफरेंस, और फिर बैकवर्ड डिफरेंस ई इससे, और फिर हमारा होना चाहिए डेल ई की पावर 1/2 के। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो इसमें हमें फॉरवर्ड डिफरेंस दिख रहा है, तो मतलब हम एक बार क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एक्स निकाल लेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स वाई जो सेम होता है। सो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एक्स निकाल लेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, जो वाई एक्स होता है वो फर्स्ट में आता है, तो ये वाई एक्स फर्स्ट में आ गया, और फिर माइनस वाई एक्स माइनस एच। ठीक है, हमने बैकवर्ड डिफरेंस निकाल दिया। अब क्या करो, अब दोनों तरफ ई कर दो। समझ गया ना, क्योंकि आगे में ई मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये चीज़ प्रूव कर पाएंगे। तो आगे में ई मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या हो जाएगा, हम बैकवर्ड डिफरेंस एक्स, और ये हो जाएगा मेरा ई वाई एक्स माइनस एच। सिंपली यही आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इसका ई फाइंड आउट करना है ना हमें, तो पहले तो मैं इधर वाले का कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा ई वाई एक्स माइनस ई वाई एक्स माइनस एच। ठीक है, अब ई में क्या होता है, जैसे ई अप्लाई होता है एक्स के साथ एक एच मल्टी प्लस हो जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस एच, और यहाँ पे माइनस क्या होगा, ई ऑफ वाई एक्स माइनस एच कैलकुलेट करना है, तो एक एक्स ऐड हो जाता है एक एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको वाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि एच ऐड होगा तो ये एक माइनस में भी तो एच है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया। अब ये किसके इक्वल था, ये हमारे ई बैकवर्ड डिफरेंस वाई एक्स के इक्वल था। अब वाई एक्स इसमें है, और क्या है, ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है, जो यहाँ पे आपको इक्वेशन है वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स। क्या अगर हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एक्स बोले तो कोई दिक्कत, यही तो फार्मूला बताया था मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एक्स, जिसमें बाद वाला जो होता है सेम होता है और जो फर्स्ट वाला होता है वो एच ज़्यादा होता है, और एच का वैल्यू 1 भी होता है एक कंडीशन में। ये चीज़ मैंने आपको जनरली पढ़ाया था आपको फॉरवर्ड डिफरेंस में।
तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपको इक्वल हो जाएगा इसके। तो इसमें और इसमें आपको जब कॉमन दिखेगा, क्योंकि अब ये वाई एक्स है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, और ये तुम्हारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एक्स है। तो क्या जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल है ना, तो कॉफिशिएंट इक्वल, तो क्या ये ई बैकवर्ड डिफरेंस के इक्वल है? ऑब्वियसली यहाँ तो इक्वेशन में दिख रहा है हमें, हमें पहले तो यही प्रूव करना था, तो हमने फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बारी है सेकंड वाले की। देखो जैसे हमारा फर्स्ट वाला यही था ना, ये चीज़ ई के आगे हमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाला चीज़ प्रूव करना था कि ये हमारे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की इक्वल है। अब हमें इसके आगे बैकवर्ड डिफरेंस है, अब ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, तो इसके बाद वाली जो प्रूव करनी है इसके लिए लिखता हूँ ऑल्सो ई की पावर वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच, ठीक है, ये होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम इसके आगे डेल मल्टीप्लाई कर देते हो, जो कि क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है, वहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि ई के सामने डेल मल्टीप्लाई करना है, किधर मल्टीप्लाई करना है, तो ई वाई एक्स है, और इक्वेशन में आगे में हमारा क्या था, बैकवर्ड डिफरेंस था, तो बैकवर्ड डिफरेंस आगे में था, तो इसको इस तरह से आगे में मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे वाई एक्स तो है ही, तो इधर भी डेल मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर किया है तो दोनों साइड, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो बैकवर्ड डिफरेंस एक्स प्लस एच। ये बैकवर्ड डिफरेंस अब क्या होता है, जिस जो फर्स्ट वाला होता है वो जो क्वेश्चन में होता है वही होता है, तो जो ये है वो डायरेक्टली यहाँ लिख दिया, और जो आगे वाला टर्म होता है वो एच कम होता है उससे, तो वाई एक्स होता है। अब इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुमको, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये हमारा, क्योंकि वाई एक्स बाद में है तो हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एक्स बोल सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों को, तो इसमें तुम्हें वाई एक्स तो तुम्हें वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन कॉफिशिएंट को जब इक्वल करोगे तो तुम्हें रिलेशन मिलेगा फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, और हमें सेकेंड वाले में यही प्रूव करना था, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा ये वाला इक्वल, ये वाला चीज़ हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है, तो चलो इसको करते हैं हम। तो अब डेल की बात हुई तो अब हम लोग डेल ऑपरेटर का मतलब, अब बात हुई है हमारे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का, तो हम लोग उसको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी क्या नहीं, ये सारे साइन को डेल बोलते हैं, तो मुझे मैथमेटिक्स में इक्वेशन डेल बोल के सॉल्व करने की आदत है, लेकिन आप लोगों को नाम अच्छे से याद है ना, जैसे ये हमारा हो गया सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये हो गया हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा एवरेजिंग ऑपरेटर, फिर ये हो गया हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, फिर ये इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके लेक्चर देखिए, ये सारी बहुत सिंपल है, तो वैसे ही याद हो गया होगा। तो अगर मैं डेल बोलता भी हूँ तो आप लोग उस चीज़ को समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस में हमें होता है कि ये इन सबको डेल बोलने की आदत होती है हमें, इस वजह से। बाकी मैं कई एक दो बार ही बोलता हूँ ऐसा, जनरली मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि ये हमारा एवरेजिंग ऑपरेटर हो गया। अब एवरेजिंग ऑपरेटर वाली चीज़ हमें प्रूव करना था, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। अब हमें इक्वेशन में ई की पावर 1/2 दिखा था, तो ई की पावर 1/2 निकालेंगे ना, तो डेल ई की पावर 1/2, और ऑब्वियसली वाई एक्स के साथ ही हम लोग हमेशा करते हैं, तो अभी भी वाई एक्स के साथ ही करेंगे। तो इसके ये तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ई 1/2 ऑफ वाई एक्स क्या होता है, वो होता है वाई एक्स प्लस 1/2 एच, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ पे ये हमारा एवरेजिंग ऑपरेटर वाई एक्स प्लस 1/2 एच, इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो जब एवरेजिंग निकालते हैं तो ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पे ऐड होगी, तो ये आ जाएगा मेरा वाई एक्स प्लस 1/2 एच प्लस 1/2 एच, और फिर इसका एवरेज निकालना है, तो फिर ये चीज़ के साथ 1/2 एच तो ऐड होगा ही, और साथ में माइनस वाई एक्स प्लस 1/2 एच माइनस 1/2 एच, ठीक है, ये चीज़ भी होगा। एक 1/2 एच प्लस होता है और एक माइनस होता है, जिस वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाता है, पहले भी हमने किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस वाई एक्स, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पे वाई एक्स कॉमन दिख रहा है, ठीक है, मतलब हमारा वाई एक्स वेरिएबल है, तो इसके आगे का कॉफिशिएंट हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ तो फॉरवर्ड डिफरेंस है, और वो किसके इक्वल है, वो मेरे एवरेजिंग शिफ्ट ऑपरेटर 1/2 इसके इक्वल दिख रहा है, तो हमें यही तो प्रूफ करना था, तो ये भी हमारा हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे 6th नंबर वाले एक रिलेशन पे, जो हमारा लास्ट रिलेशन है। तो 6th रिलेशन जो कि कहता है हमारा कि अगर जो ई है वो होना चाहिए ई की पावर एच डी इसके इक्वल, ठीक है, तो इसको अब हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो एच होता है हमारा वो होता है इंटरवल साइज, और जो डी होता है वो हमारा डिफरेंशिएशन का साइन होता है। जैसे हम लोग स्मॉल डी अपॉन डी एक्स को ऐसे डी के इक्वल लिखते थे ना, तो ये वो वाला डी है, ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपका ई एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो ऑब्वियसली ई है तो मतलब क्या होगा, एक्स में बस एक एच ऐड हो जाएगा, तो एक्स प्लस एच आ गया, ठीक है, ई का मतलब यही होता है। तो टेलर्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो बाई टेलर्स
सीरीज, ठीक है। टेलर सीरीज जो होता है वो क्या होता है हमारा, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स फिर प्लस एच एफ डैश एक्स के फिर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही 3 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल सिमिलरिटी इसके साथ चलते रहती हैं चीज़ें। इसके आगे का आप लोग खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डैश डैश लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो डी अपॉन जो डी एक्स जो डिफ्रेंसिएशन वाली चीज़ होती थी उसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन की जगह डी लिखेंगे, तो ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और एच यहाँ पे प्लस एच की जगह यहाँ पे एच के बाद ये एफ डैश एक्स की जगह यहाँ पे हम डी लिख दिए, ठीक है। अब डी लिख दिए हैं और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, और डी किसका कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स का कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डिफ्रेंसिएशन को इस बार डी से दिखा रहे हैं, मतलब डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरह से लिख दिया। और फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या है, डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डबल डिफ्रेंसिएशन मतलब डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बस लिखने का तरीका बदला है, बाकी सब तो सेम ही है। तो इस तरह से प्लस डैश 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 लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारे सब में से एफ ऑफ एक्स हम कॉमन लिख सकते हैं। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स हमने कॉमन लिख लिया। तो अंदर में क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस एच डी अपॉन एक्स, ठीक है। सॉरी, एच डी है ना बस, नीचे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 2 है नीचे। तो फिर प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर प्लस डैश 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 और फिर ये हमारा डॉट से शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग चलते हैं हमारे एक और सीरीज़ के ऊपर, जो ई की पावर एक्स होता है उसका सीरीज़ किसके इक्वल होता है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फिर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जो एक्स के पावर एक्स का सीरीज़ होता है वो इसी के इक्वल होता है ना। तो अब यहाँ पे हम इस सीरीज़ को इससे मैच करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को एक्स मान लें तो तुमको ये चीज़ दिख रहा है कि ये 1 है ये एक्स है। अगर एच डी का मतलब एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसके बाद क्यूब क्यूब होगा तो वहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आना चाहिए। ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है। तो ये किसका दिख रहा है हमें, ई की पावर एक्स वाला का यहाँ पे हमें दिख रहा है। और एक्स की जगह क्या है, एच डी है। मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स क्या है यहाँ पे एच डी। तो यहाँ पे हमने एच डी लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया। और ये किसके इक्वल था, ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल था। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल था, तो इसको हमने ऐसे लिखा है। अब जो ई की पावर ई एफ ऑफ एक्स जो है इसको हम लोग ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एच प्लस एक्स है ना, मतलब एक्स प्लस एच है ना। तो एक्स और आगे ई लिख देंगे तो बात तो बराबर ही है। तो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा ई की पावर एच और डी और फिर इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा, ये हमारा वेरिएबल हो गया और इसके आगे कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा एक दूसरे से। तो ई इक्वल टू ई की पावर एच डी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे आ गई और ये हमारा हो गया आपको हेंस प्रूव्ड। हमें यही चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी थी, जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग में काफ़ी लगा हो कि ये टफ जाएगा, लेकिन बिल्कुल हमने बहुत सिंपलिसिटी से अच्छे से इसको डिराइव कर लिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। और प्लीज़ आप लोग शेयर करना मत भूलना अपनी क्लास ग्रुप में। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।